हेलो फैमिली, दिस इज़ रीना। ये है मेरा स्टडी व्लॉग जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना फुल डे का रूटीन फॉर अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस, स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि सबसे पहले वही एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इसी के चलते आज मैंने शाम को 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा था, क्योंकि आपको बताया है मैंने कि मेरे कजन्स की शादी है। तो आज हमारे हल्दी का फंक्शन था, उस वजह से पूरा दिन काम रहा और फिर मैंने शाम को पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था करंट अफेयर का, जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से। और मैं इसके सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। ये करने के बाद मैं 20 से 25 मिनट की मैंने क्विज बेसिस पे क्लास देखी थी क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल से, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे सब कुछ रिवीजन का पोर्शन मिल जाता है एंड काफ़ी मतलब होता है कि हाँ, करंट अफेयर का ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट था वो वहाँ से कवर हो जाता है मेरा। इसके अलावा करंट अफेयर में मेरी बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ रह जाती है, जो मैं आशीष गौतम सर से करती हूँ, बट उनकी तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी तो उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही है। बट उनकी जब भी रिज्यूम होगी क्लासेस 28 से सर बोल रहे हैं करने का, तो वो पीछे का सारा पोर्शन सर उसमें कवर करवा देंगे, तो वो मैं वहाँ से कर लूँगी। और इसके अलावा जो कल मैंने अपना स्टडी व्लॉग नहीं डाला था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि घर में पता है कि फंक्शन है, तो मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं शूट करूँ और अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज मुझे इतना था कि फटाफट मैं अपना बेसिक वाली जो करंट अफेयर एडिटोरियल की क्लास एंड जो बाकी है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है वो कर लूँ, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की। बट मैंने स्टडी ज़रूर की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल स्टडी ही नहीं की। इसके बाद करी थी इंग्लिश की क्लास वरुण चित्रा सर की, जो इन्होंने सीरीज स्टार्ट किया है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मिस ना करूँ, क्योंकि अच्छे लेवल की वो कैब मिलती है एंड वहाँ से अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो रही है एंड इंग्लिश ऑलरेडी ही मेरी वीक है, तो मैं ये सेशन मिस नहीं करना चाहती थी। तो इसके साथ मैं कॉपी पेन अपना लेके बैठती हूँ ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब हो और कॉन्सेप्ट हो, मैं उनके नोट्स प्रॉपर बनाऊँ। तो आई विल ट्राई कि आगे जितनी भी क्लासेस होगी उनमें मैं अपने नोट्स जरूर बनाऊँ, क्योंकि सेल्फ नोट्स होते हैं ना, खुद के पढ़ने में भी आसानी होती है, रिविजन भी मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है हमारी स्टडी को, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो पहले मैंने अवॉइड करती थी, मैंने क्लासेस देख लेती थी बस, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना भी पोर्शन है क्लासेस करूँ, उनके प्रॉपर नोट्स बनाऊँ एंड उनका रिवीजन जरूर करूँ, चाहे मुझे ये क्लास कम करनी पड़े, बट रिवीजन करना मस्ट है। एंड अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ अपने मैं डेली करंट अफेयर के और जितने भी सारे नोट्स बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ या मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ। एंड अपनी जो टू डू लिस्ट होती है वो भी मैं वहाँ पर डेली शेयर करती हूँ। एंड जिनकी इंग्लिश वीक है मैं उनके लिए पर्सनली बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग कीजिए, बिकॉज मेरी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो थी एंड मैंने जो यहाँ तक इम्प्रूवमेंट किया है वो रीडिंग के बेस पर ही किया है, वोकैब के बेस पर ही किया है। तो डेली बेसिस पे रीडिंग और वोकैब को अवॉइड मत कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके आप मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारी वोकैब और रीडिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मॉक लगाया था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का, जो लाइव चल रहा था ऑल यू बोर्ड पे, जिसमें मेरा स्कोर आया है 48.50। काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें गलत करी है। पिछले 2-3 मॉक में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मेरी मैथ में जो स्पीड है वो कम हो गई है एंड मुझे इसको अभी इन्हांस करना है। तो मेरा मेन काम अभी मैथ पे ही है, क्योंकि इसमें मेरी स्पीड कम हो रही है एंड क्वेश्चन भी मैं गलत कर रही हूँ। रीजनिंग तो फिर भी ठीक जा रहा है, क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, बट मैं तो थोड़ा सा स्पीड कम हो रही है, तो इस पर काम करने की भी ज़रूरत है मुझे। इसके बाद मैंने करा था करंट अफेयर का रिविजन 23, 24, 25 और 26 अप्रैल की 4 दिनों के करंट अफेयर का मुझे रिवीजन करना था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने रिवीजन नहीं किया है, सिर्फ नोट्स ही बनाए हैं और उनको एक बार ही पढ़ा था बस। बट मुझे आज था कि मुझे इनका रिवीजन करना है ताकि ये मेरे लिए बर्डन ना बने, क्योंकि इन 5-6 दिनों में काफ़ी कम पढ़ाई होगी, रिवीजन को भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना मैं करूँ नोट्स बनाऊँ उनका मैं साथ साथ में रिवीजन करती जाऊँ, ताकि मेरे लिए आगे बर्डन ना हो। और ये ही है नोट्स बनाने का मेरा फ़ायदा, कि मैं जितने भी पॉइंट होते हैं लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको सारे पॉइंट सिस्टमेटिक वे में अपने नोट्स में सेल्फ हैंड राइटिंग से मिल जाते हैं, तो वो उससे अच्छा तो क्या ही होगा रिवीजन करने के लिए। तो मुझे इसको रिवाइज करने में 1.5 से 2 घंटे तक का टाइम लगा था। सो ये था मेरा फुल डे का रूटीन, आज मैं इतना ही कर पाई थी। आज 5.5 घंटे के अराउंड मैंने स्टडी करी है, बस थोड़ा दिन है, 2-4 दिन और है, उसके बाद मैं फिर से अपना डेली रूटीन पहले वाला स्टार्ट करूंगी एंड इससे कुछ बेटर ही करूंगी। जो मैंने सोचा है कि मुझे आगे क्या करना है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।